नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दो होमीज वीवर चैनल में। आज हम बात करेंगे हमारे नवरात्रि वार्तालाप के तीसरे एपिसोड के बारे में, जो है माँ चंद्रघंटा के बारे में। तो सबसे पहले हम मिलते हैं हमारे होस्ट और दोस्त फनिम से, जो आपको बताएंगे माँ चंद्रघंटा की कहानी। सबसे पहले ये बताएंगे कि आपको उनका नाम चंद्रघंटा क्यों पड़ा और उनके पीछे का क्या महत्व है। बिल्कुल, देखिए ये ना एक स्टोरी, अब मैं इसको पूरा स्टोरी से समझाना चाहूँगा कि किस तरीके से माता का ये नाम पड़ा, इसमें माता का फॉर्म क्या है और कैसे ये स्टोरी कोरिलेट होती है शिव जी के विवाह से। तो मतलब ये एक टाइप का पौराणिक कथा होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक पौराणिक कथा भी है और ये हमारी इसको एक तरीके से आप इतिहास भी बोल सकते हो। ठीक है, एक हमारा धार्मिक इतिहास तो वो है। तो एक फॉर्म ये बोला जाता है माता का कि शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा हम आते हैं चंद्रघंटा माता में। तो मैं आपको लेके चलता हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट पीक उस टाइम पे जिस टाइम पे माता पार्वती की शिव जी भगवान से पहला मिलन होता है। तो पहला मिलन कुछ इस तरीके से होता है कि माता अपर्णा फॉर्म में, ब्रह्मचारिणी फॉर्म में जिसे बोला जाता है, तपस्या करती है। तो तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी भगवान माता को स्वीकार करते हैं। अब माता का ये था कि माता के जो गुरु होते हैं वो देवर्षि नारद होते हैं। तो नारद भगवान ही पहली बार जब माता को मिलते हैं तो वो उनको एक संकेत देते हैं कि आपके जो पति परमेश्वर होंगे वो शिव जी भगवान होंगे, तो उनको प्राप्त करने के लिए करो। तो सोचो कि उनका एक कितना दृढ़ निश्चय है कि वो शिव जी भगवान को पाकर ही रहे। तो इस तरीके से उन्होंने गाइड किया, माता ने शिव जी भगवान को पाया। और जब शिव जी भगवान का विवाह हो रहा था तो आपको भी पता है कि भूत देवी देवता सब बिल्कुल, चांडाल राक्षस प्रेत सब शिव जी भगवान की शादी में गए थे टू ऑफर और टू सेलिब्रेट कि भाई ये तो हमारे भूतनाथ हैं, अच्छे हैं, हमें प्रिय हैं। तो सब गए थे। तो इस फॉर्म में क्या हुआ था कि जो माता की उनकी जो माता थी, ठीक है, तो पार्वती माता की जो माता थी, जो क्या बोलता है आपका देवी मैना। तो देवी मैना जब पहली बार देखती है तो देखती है कि ये कौन है भस्मधारी, तो वो मूर्छित हो जाती है। फिर वो जब फेंट हो जाती है, तो अब क्या होता है जब वो फेंट हो जाती है तो उनके आसपास की जितनी भी सखी सहेली और उनके जो बाकी की जो अपना जो लेडीज हैं वो सब डर रही हैं। मतलब दी कांट, मतलब उनका ऐसे कि ये तो हम नहीं कर पाएंगे, इनका हम सादा सत्कार कैसे करें, अब कैसे किया जाए, कैसा है। तो माता की जो माता है, ठीक है, उनका ये है कि अगर ये जो है ये अपना भस्म वाला ये सब फॉर्म हम उतार के एक नॉर्मल एक जो ग्रूम उसमें आए तो तभी आगे की प्रोसीजर होगा। विवाह तो उन्हें कराना है बट इस फॉर्म में कराना है। तो ठीक है, इस फॉर्म को भी शिव जी भगवान एक्सेप्ट करते हैं। तो विष्णु भगवान अपने कुछ उसमें से और आपका विष्णु भगवान के साथ ब्रह्म देवता है और ब्रह्मा जी के साथ आपके कुबेर जी हैं, ठीक है, धन्वंतरी जी हैं। ये सब लोग मिलकर शिव जी भगवान का एक सुंदर स्वरूप में श्रृंगार करते हैं। उस श्रृंगार को बोलते हैं चंद्रशेखर। उसमें कोई छाल वाल बागांबर ऐसा कोई कुछ नहीं है, ना ही गले में आपका नाग है, ना ही उसमें कोई एक फॉर्म है। तो सिंपल साधारण सी फॉर्म है। और उस समय शिव जी भगवान पे द्वितीय का जो चांद होता है, जो चांद हम ऐसे देखते हैं ना शिव जी भगवान के मस्तक पे, वो द्वितीय का चांद होता है। तो वही चंद्रमा उनके सर पे विराजित होता है और उसी चंद्रमा का आधा भाग माता के मस्तक पे विराजमान होता है। तो माता का फॉर्म उस टाइम बताया, रेड कलर की साड़ी है, ब्राइडल, बिल्कुल प्योर ब्राइडल माता की वो है। और माता के त्रिनेत्र है, ठीक है, और उसमें माता की जो फॉर्म है उसमें चंद्र बना हुआ है, ठीक है। और माता उस ही फॉर्म में जब राक्षसों का विनाश करती है तो 1 घंटे की नाद से उसको विनाश करती है। तो किस तरीके से फॉर्म है, अब उसको एज्यूम करिए कि माता उस फॉर्म में बिल्कुल ब्राइडल फॉर्म में है। और एक तरीके से उनका फॉर्म ऐसा भी है कि ब्राइडल होने के साथ साथ चंद्रमा भी है। और साथ में जब वो दैत्यों का संहार करती हैं उस फॉर्म में, तो माता का जो नाद है, जो माता का जो एक हम बोलते हैं ना, एक वाइब्रेशंस जो है वो घंटे की नाद से है। तो उससे ही दैत्य जो है वो दूर होते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि शिवजी भगवान का विवाह होके जब उनका पुत्र होगा तो ही वो उसको मार पाएगा। तो उसका तो पूरा ये था कि मैं तो विवाह ना होने दूं, ये ना होने दूं, बहुत चीज, पुत्र ना होने दूं, इनको दूर रहने दूं, तो कई कई चीजें थी।
तो उस फॉर्म में भी माता बहुत शांत है। तो चंद्रशेखर और चंद्रघंटा माता का विवाह होता है और उस फॉर्म में माता को हम पूजा करते हैं। तो ये थी चंद्रघंटा माता की पूरी स्टोरी। तो दोस्तों आपको कैसा लगा माँ चंद्रघंटा की कथा के बारे में, आप ज़रूर हमें बताना कमेंट में लिखकर। हम मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में नई कथा के साथ। तब तक के लिए आपको जय माता दी। माँ चंद्रघंटा की कृपा आप पे हमेशा बने रहे। धन्यवाद।